हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आज का टारगेट मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि सम्स को भी कंप्लीट करना है। रात के बज रहे 11:15 और सुबह ड्यूटी भी निकलना है। तो चलिए देखते हैं कितना हम लोग आज कंप्लीट कर पाएंगे। कोशिश मैं पूरा करूँगा कि वीडियोज़ लगातार ही आए, कोई भी ब्रेक ना मिले, लेकिन ज़िंदगी है, कभी ऊंच कभी नीच, तो कितना कंप्लीट कर पाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर ललित इन्वेस्टेड 5,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू ₹5325. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रुपी। चलिए, नियरेस्ट रुपी बोल दिया है, ध्यान से समझिएगा। हमको क्या दे दिया है? हमको प्रिंसिपल दे दिया है। कितना दे दिया है? इज इक्वल टू ₹5,000 गिवन है, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमको क्या पता है? फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लियर कराया था, और उसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने में रखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर से उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल गया? मुझे पता चल गया है एस आई फॉर फर्स्ट ईयर जो है, एस आई फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 5325 माइनस प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू ₹325। ये मेरा आ गया फर्स्ट ईयर का एस आई। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया है? अच्छा, तो नंबर 1 मुझे क्या निकालना है? मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, विच इज इक्वल्स टू 325 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इज 5,000 एंड टाइम इज 1 year। 0 0 0 0। क्लियर है? 5 से 5 10 ज़ा, 5 6 ज़ा 30, 5 ज़ा इज इक्वल्स टू 65/10 विच इज इक्वल्स टू 6.5। क्योंकि डिवीजन बाई 10 है तो पॉइंट एक घर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 6.5 क्या आ गया? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सेकंड क्या बोला? सेकंड बोला प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल बन जाता है सेकंड ईयर के लिए। इज इक्वल्स टू कितना था? 5325 रुपीज़ में, ठीक है। ये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 6.5% पर एनम। क्लियर यहाँ तक? देयरफॉर एस आई फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू 5325 इंटू 6.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। पूरा काटाकुटी करने के बाद, या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पूरा रुपीज़ में ही लिखिएगा, इज इक्वल्स टू रुपीज़। ये मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में तो आएगा 1000 और न्यूमरेटर में आएगा 346,125। अब क्योंकि 3 0 है, डेट मीन्स 1000 है, तो पॉइंट 3 घर शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3 इज इक्वल्स टू ₹346.125। क्लियर है? अब ये आप 1 2 रखिए या नहीं रखिए, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है नियरेस्ट रुपी रखने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 2 है, 5 के ऊपर रहता तो शिफ्ट हो जाता, 47 हो जाता। क्लियर? देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है? 5325 प्लस 346.12, ठीक है, इज इक्वल्स टू रुपीज़। एडिशन के बाद कितना आएगा? 5671.12, या अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं ₹5671। ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया नियरेस्ट रुपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्या बोल रहा है? अ मैन इन्वेस्ट्स 5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, it amounts
5600 कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन सेम कहानी है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे दिया है, प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹5000, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू ₹5600, therefore SI for first year is equals to ₹5600 minus 5000 which is equals to ₹600। क्लियर है। therefore नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। SI कितना है 600 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 5000, टाइम है 1 ईयर, 0 0 0 0 1 0 1 0, 5 12 जा 60 और ये आ गया हमारा 12%। देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। बोले क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखिए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू ₹5600, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, देयरफॉर SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹5600 इंटू 12% इंटू 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू रुपीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, एक सेकेंड, हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा मुझे 672 रुपीज़, ठीक है। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू, देखिए, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर का भी निकालने के लिए बोला है। P इज इक्वल्स टू ₹5600 प्लस 672 रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़, एडिशन के बाद आएगा 6272। क्लियर है। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 12% पर एनम, देयरफॉर SI फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है 6272 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। अब ये तो कटेगा नहीं, इज इक्वल्स टू रुपीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद 75264 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 0 है, तो 2 घर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 752.64। क्लियर है यहाँ तक? तो सेकंड में क्या बोला था, अमाउंट आफ्टर या एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 6272 प्लस 752.64 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 7024.64। ये हमारा आ गया थर्ड का आंसर। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को पता चल गया, इंटरेस्ट अक्वायर्ड इन दी सेकेंड ईयर ये पता चल गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझ में मूव करते हैं, जो कि अपना 9 नंबर बोला। क्या हो रहा है, हाँ, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। अब ध्यान से देखिएगा, 2 साल है और आधा साल है, तो यहाँ पर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹2000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 10% पर एनम। क्लियर। टाइम इस बार मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, क्यों डिनोट कर रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, यहाँ पर आपको n का वैल्यू समझ में आएगा। n क्या है, n है टाइम पीरियड। t हम लोग लेते हैं जब सिंपल इंटरेस्ट से काम करते हैं, और n लेते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। क्लियर। 2.5 ईयर। क्लियर। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट A
इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, क्लियर, इज इक्वल्स टू रुपीज़, पी क्या है 2000, क्लियर है, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2, ये तो हुआ 2 साल का, लेकिन आधा साल और है ना, हाफ ईयर भी तो है। ये हाफ ईयर को कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, ये होता है रेट के साथ एडजस्ट इनटू 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर को रिमूव करेंगे और आर के जगह रेट बैठेंगे, रेट है हमारा 10%, क्लियर, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 2000 इंटू यहाँ कुछ नहीं है, डेट मीन्स डिनोमीटर में है 1, डिनोमीटर में है 1, 1 10 ज़ा और 10 प्लस 1 होता है 11/10, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 11/10 इंटू, अब यहाँ है 2 इंटू 10 डेट इज़ 20 और 120 ज़ा, तो ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा 20 से और ये प्लस 1 होने से ये हो जाएगा 21/20, क्लियर है। ये है पूरा रुपीज़ में। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्लियर। अच्छा 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, अब 11 11 जो होता है 1 to 1, अब 1 to 1 इंटू 21 करेंगे तो आएगा ₹2541, ठीक है। ये आ गया हमारा अमाउंट। देयरफॉर हमको क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹2541 माइनस 2000 which is equals to ₹541 and we have got our आंसर, क्लियर। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ भी क्या कहानी बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1.5 years, मतलब 1.5 साल, एट 8% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्लियर है, सेमी एनुअली, ठीक है। ध्यान से, वर्ड का बहुत गहरा मतलब होता है, ठीक है। देखिए एक एक स्टेप करके समझिएगा। प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 8% पर एनम। अब ये बोला सेमी एनुअली, सेमी एनुअली कहाँ पर अप्लाई करते हैं, रेट पे अप्लाई करते हैं, तो रेट क्या हो जाएगा, सेमी एनुअली मतलब 1/2 डेट मीन्स 8/2 इज इक्वल्स टू 4% सेमी एनुअली। अगर ये क्वार्टरली बोलता तो हम लोग 8 इंटू 1/4 करते, डेट मीन्स 8/4 हो जाता, विच इज इक्वल्स टू 2% क्वार्टरली, क्लियर। चलिए अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n इज इक्वल्स टू ₹50,000, 1 प्लस R बाई 100। अब सेमी एनुअली बोला है तो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, डेट मीन्स 3 भाग में हम लोग दे रहे हैं, तो ये टू दी पावर हो जाएगा 3। सेमी एनुअली है तो कितना बार सेमी एनुअली आएगा 1.5 साल में, 3 बार आएगा, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, इसीलिए टू दी पावर 3, क्लियर है। 4 कितना जा, 4 25 जा, क्लियर। कुछ नहीं है डिनोमीटर में, डेट मीन्स 1 है तो 125 जा, और यहाँ 4 कटा तो 1 बचा, तो 25 प्लस 1 26। तो देखिए ध्यान से 50,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, क्यों, क्योंकि पावर था क्यूब में, और ये पूरा क्या है, ये पूरा है रुपीज़ में। एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर स्टेप जंप होगा या मिस होगा तो मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, क्लियर। हाँ तो 25 2 जा 50 0 0 0, क्लियर। 25 4 जा 100 8 जा 200, ये कटा 8 जा 200 और एक 0 बचा, क्लियर है। अच्छा अब अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये आएगा ₹56,243.20, ये आया अमाउंट, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 56,243.20 माइनस 50,000 पूरा रुपीज़ में इज इक्वल्स टू ₹6243.20, क्लियर। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 इन 2 years when the rate of interest for successive years is 6%, मतलब पहला साल के लिए 6% है और दूसरा साल के लिए 8% है। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल पी लिख करिए, इज इक्वल्स टू ₹5,000, टाइम है, टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 year, क्योंकि पहला साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल्स टू 6% है पहला साल के लिए। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, देयरफॉर, अरे बार बार ये क्या कर रहा है, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू, नहीं पहले ऐसा ही, ये बीच में गड़बड़ होने से पूरा दिमाग खराब हो जाता। एस आई फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू ₹5,000 इंटू 6 इंटू 1 बाई 100, 0 से 0, 0 से 0 इज इक्वल्स टू ₹5 6 3,300। ये आ गया मेरा एस आई। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5,000 और एस आई है 300 रुपीज़, तो अमाउंट कितना आ गया 5,300। क्लियर है, अच्छा देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर विच इज इक्वल्स टू ₹5,300 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना था, ये था 8%। देयरफॉर एस आई फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹5,300 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर है, इज इक्वल्स टू रुपीज़, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 424, 424। क्लियर है यहाँ तक, अच्छा देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹5,300 प्लस 424 इज इक्वल्स टू एडिशन के बाद आ जाएगा 5,724। क्लियर, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल, एकदम स्टार्टिंग का प्रिंसिपल और एकदम फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट क्या आया था, इज इक्वल्स टू ₹5,724 माइनस एकदम पहले का प्रिंसिपल क्या था 5,000। क्लियर, इज इक्वल्स टू ₹724 और यही है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी का ये जो मैं सिंपल इंटरेस्ट से करके आप लोग को दिखाया, इतना लंबा प्रोसेस था, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड, ध्यान से देखिएगा। अगर ये आप लोग के स्कूल में एप्लीकेबल होगा तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पता है, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, इज इक्वल्स टू यह है 5,000, 1 प्लस पहला साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6/100 टू द पावर 1, क्योंकि पहला साल के लिए है, आप लोग 1 नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, और दूसरा साल के लिए 1 प्लस आर कितना है 8/100 टू द पावर 1, 1 नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू 106 एलसीएम लेकर के बाई 100 इंटू 108/100। क्लियर है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से ये काट देंगे तो 2 5 ज़ा और 4 ज़ा। क्लियर, अब 54 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा रुपीज़ में होगा, रुपीज़ लिखना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, 106 इंटू 54 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 5724। देयरफॉर सी आई इज इक्वल्स टू 5724 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 724 एंड वी हैव ऑल्सो गॉट आवर आंसर। तो ये छोटा सा एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, आप लोग इससे भी कर सकते हैं सम्स। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज का, क्योंकि जितना भी समझाने जाओ डीप में समय भाग जाएगा। Calculate the amount and the compound interest on 17,000 in 3 years when the rate of interest for successive years is 10%, 10%, 14%।
यहाँ पर अभी जो हम ऑल्टरनेटिव मेथड किए उससे करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹17,000, टाइम है 3 years, ठीक है। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10%, 10%, 14% रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? एंड वी नो व्हाट अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, विच इज इक्वल्स टू 17,000 इंटू 10/100, 1 प्लस 10/100 और 1 प्लस 14/100। क्लियर है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर? ये पूरा किस में होगा? ये पूरा होगा रुपीज़ में। इज इक्वल्स टू ₹17,000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। इनटू एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 10 एलसीएम जाएगा, 10 और 10 प्लस 1 11 इंटू सेम यहाँ भी 11/10 इंटू 114 114/100। क्लियर? 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? इज इक्वल्स टू ₹234,498 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट एक घर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू ₹23449.8, और जीरो हम लोग अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज इक्वल्स टू 23449.80 माइनस प्रिंसिपल कितना था 17,000, यह है पूरा रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू रुपीज़ माइनस करने के बाद क्या आएगा 6449.80, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बने रहें। थैंक यू।